यहाँ इस वक्त डायरेक्टर जनरल ताल्लुकात आमा बलूचिस्तान के ऑफिस के गेट के सामने खड़ा हूँ। पीछे से आपको नज़र आ रहा है कि साहब का 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में इस मोहतरम ने अपने गेट पे DGPR का बोर्ड तक नहीं लगाया, और दूसरी तरफ वो इतने बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो मुकामी अखबारात है उन सब के इश्तिहारात को बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेबसाइट पे ये मुंतकिल करना चाहते हैं। इसके मुंतकली के बाद बलूचिस्तान के मुकामी अखबारात से वाबस्ता तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो आपके ऑपरेटर्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस के जो मुलाजमीन हैं, मतलब इससे हज़ारों लोग मुतासिर होंगे। फिर मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ इस मोहतरम DG साहब से कि आपने ये सिफारिशी ड्राफ्ट भेजा हुआ है, तो मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ कि ये जो आपने ये ड्राफ्ट भेजा हुआ है और ये इश्तिहारात आप इस पे मुंतकिल करना चाहते हैं, फिर अगर ये इश्तिहारात इस वेबसाइट पे, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट के वेबसाइट पे चले गए, तो मेरे बैक में, मेरे पीछे साइड में जो बड़ा सा इदारा है, फिर उसकी क्या मानी रहेगी, वज़ारत इत्तलाआत की क्या मानी रहेगी, उसका क्या काम होगा, उसका क्या कैरेक्टर होगा। मैं DG साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब ये ड्राफ्ट का शुरू करते वक्त आपने ये सोचा है कि आप जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, आप जिस बिल्डिंग का आप अथॉरिटी हो, फिर उस बिल्डिंग का क्या मुस्तकबिल होगी। इस सिलसिले में मुझे ये DGPR के जो मेहनतकश मुलाजमीन हैं, PR के जो छोटे लेवल के मुलाजमीन हैं, उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, आ जाएं, हमारे एहतजाज का हिस्सा बने। आज भी वक्त है और वक्त बहुत कम होता जा रहा है। आप हमारे तहरीक का हिस्सा बने। कल अगर इन्होंने ये ड्राफ्ट को रातों रात ये वेबसाइट पर मुंतकिल कर दिए, तो 2 साल बाद इस पूरे डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को सरप्लस कहकर इसको या तो नौकरी से बर्खास्त करेंगे या दूसरे डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट करेंगे। बलूचिस्तान के अखबारात का तकरीबन कोई यहाँ पे हमारे जो साथी है, इसमें इन्होंने पूरी ज़िंदगियाँ लगाई है, इन्होंने नौकरियाँ नहीं की। नौकरियाँ उस टाइम थे, मिलते थे, तो हमने ये फैसला किया कि नौकरी की बजाय हम सहाफ़त करेंगे। तो सहाफ़त करते करते हुकूमती पॉलिसियों के, हुकूमती ऐलानात हम आवाम तक पहुंचाते हैं, और आवाम के जो मुतालिबात है, आवाम के जो कमी बेशी है, वो हम हुक्मरानों तक भेजते हैं। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान के मकामी अखबारात का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पीछे बिल्डिंग में बैठा हुआ डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन, ये इतने बड़े बॉडी को, इतने बड़े अखबारात को, जिनके हर एक के ऑफिस हैं, उनके साथ स्टाफ काम कर रहे हैं, उनके साथ बाकायदगी से वो अखबार छप रहे हैं, उनके प्रेस क्लब में बाकायदा उनके रिपोर्टर्स जाते हैं, तो एक बैक कलम जंबिश आप इसको ख़त्म कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये किस माइंडसेट से ये कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के मौजूदा गवर्नमेंट में कोई पढ़े लिखे बंदे होते, तो वो ये सवाल उठाते कि भाईजान, ये हकीम का 50 साल 53 साल उम्र है, इसने 30 साल सहाफ़त से वो किया है, सहाफ़त में लगाया है, अभी हम इसको बैक जंबिश कलम इसको ख़त्म करें तो ये क्या करेगा? इसके साथ जो मुलाजिमीन है वो क्या करेगा?
پیچھے سے جو پریس مشین میں جو ورکرز ہے وہ کیا کرے گی. اسی طرح جو ہاکرز ایسوسیشن ہے ان کی بڑے بڑے 70 سال کے وہاں پہ آپ کو بندے ملیں گے. تو اس سلسلے میں آج ہمارے احتجاج کا آج پہلا دن ہے. سموار سے ہم اپنے جو احتجاجی تحریک ہے اس میں وسعت دینے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک ڈی جی کو ہم نے یہاں سے رخصت نہیں کیا. اگر سیکریٹری اطلاعات بلوچستان اس نشے میں ہے کہ میں اس طرح یہ کام کروں گا تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں آپ جو کمزور ہے، میں خود کمزور نہیں ہوں، میں صحافی ہوں، میں اخبار کا مالک ہوں. میرے ساتھ جو ورکرز ہیں، جو میرے ملازمین ہیں، جو پریس کے ملازمین ہیں، جو صبح -5 میں اخبارات ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو 40-45 ڈگری میں اخبارات ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ اس کے حق مارنا چاہتے ہیں. آپ ایک کمپیوٹر آپریٹر کے حق مارنا چاہتے ہیں. یہ ٹریسنگ پیپر اور اخبار پیپر کے آپ حق مارنا چاہتے ہیں. تو ہم اپنے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سیکریٹریٹ میں ایک جعلی ترجمان بیٹھا ہوا ہے، شاہد حمید اس کا نام ہے. شاہد حمید نے ببانگ دہل مجھے کہا کہ اس کے پیچھے میں ہوں اور میرے کیونکہ یہ ادارہ جو ہے یہ ہائیبرڈ بن چکی ہے. ڈی جی کے پاس جب بھی آپ جائیں کوئی کام کرنے تو آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھائی جان آپ سیکریٹری کے پاس جائیں. سیکریٹری کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ بولے گے کہ آپ شاہد حمید کے پاس جائیں. تو ہمارے یہ سلسلہ ہے. سموار سے ہم اپنے احتجاج کو اور وسعت دینے کی کوشش کریں گے.